वंदे मातरम प्यारे साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पंचायती राज से संबंधित आपको जो है 50 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम, देखो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। और फिर यहाँ आपको दिख रहा है यूपी पीसीएस 2012, देखिए पूरा मैं दिखा रहा हूँ, किसी न किसी परीक्षा से ही पूछे गए। देखिए स्टेनोग्राफर का है और फिर देखिए कि आप किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों ये सेशन पूरा देख लेते हैं। तो पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पंचायती राज आपका एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जितने क्वेश्चन आए सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई थी? नीति निर्देशक तत्व के, चुनाव आयोग के अधिनियम के द्वारा, मौलिक अधिकार द्वारा, मौलिक कर्तव्य के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताएंगे, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत थे या तत्व तो कहते थे डीपीएसपी के अंतर्गत, उसके तहत। अब ये कहा जाए किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल आप बताएंगे 40 के तहत। आर्टिकल 40 के तहत जो है इसका गठन किया गया था। अभी आगे सभी क्वेश्चन मिलेंगे, प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। भारत में महिलाओं को के लिए कितना स्थान आरक्षित है? किस में स्थान आरक्षित है? लोकसभा में, पंचायती राज में, राज्य विधानसभाओं में या मंत्रिमंडल में? तो आपको बता दूं, उत्तर हो जाएगा, आपको बता दें, पंचायती राज संस्थाओं में भी जब ये क्वेश्चन आया था, लेकिन आज जो है लोकसभा में भी जो आरक्षण का प्रावधान हो गया है। तो पंचायती राज और लोकसभा दोनों में जो है अब आरक्षण का प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो पहला है 24 मई 1993, 24 मई 1994, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994। तो साथ साथ उत्तर कमेंट बॉक्स में भी करते रहे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको भी आप साथ साथ नोट करते रहें। चलते हैं, पंचायत के चुनाव कराने के हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो बताइए, पंचायत कहाँ राज्यों में होते हैं? तो आप बताइए, जिला न्यायाधीश द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा जो है निर्णय लिया जाता है, क्योंकि ये राज्य का विषय है पंचायती राज। चलते हैं, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1959 में, 1956 में, 1957 में, 1958 में। तो इसका उत्तर भी आप साथ साथ बताते रहे। तो 1959 में जो है ये, लेकिन संवैधानिक प्रावधान नहीं था। ये चीज़ें आपको याद करके रखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे, ए करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं का गठन 2 स्तर का सुझाव दिया था, किसने दिया था? तो इसका उत्तर आपको बता दूं, अशोक मेहता ने दिया था। जबकि त्रिस्तरीय समिति का बात किसने किया? 3 स्तर की बात किया था, आप बताओगे, बलवंत राय मेहता ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? खुले तौर पर जो है, तो सादिक अली, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अशोक मेहता ने जो ये सुझाव दिया था कि राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव दिया था। तो उत्तर बताएंगे अशोक मेहता, जिन्होंने 2 स्तरीय समिति का, 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की बात की थी। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? तो रजनी कोठारी या राज मन्नार या एजी नुरानी या अशोक मेहता? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, अशोक मेहता समिति को जो है का गठन किया गया था। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो बलवंत राय मेहता या जीडी सेठी के या जी रंगा के या कृष्णमाचारी के? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, बलवंत राय मेहता की समिति के सिफारिश पर जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। इन्होंने 3 स्तरीय यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात किया था। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो पहला है 56 में, 58 में, 59 में या 61 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुशंसा के आधार पर, तो उत्तर हो जाएगा 1958 में जो है इन्होंने अपनी जो है अनुशंसाओं को जो है दिया था। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। और वैसे लागू कब हुआ है कहा जाए तो वास्तव में आप बताएंगे 1993 में। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व तो कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा पंचायत सेवक जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता? 3 स्तरीय के अंतर देखो, जिला स्तर, ग्राम स्तर और प्रखंड स्तर, ये सब, लेकिन तहसील स्तर पर जो है ये नहीं आता। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था कब अपनाई गई थी? तो लोकतंत्र के शक्ति को विकेंद्रीकरण के लिए, लोगों के राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्र, शक्तियों का बंटवारा करने के लिए जो है इसको लागू किया गया था पंचायती राज को। अब नेक्स्ट है, पंचायत का चुनाव उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो आप बताओ, 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत में चुनाव के लड़ने के लिए कितनी वर्ष? 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत का कार्य क्षेत्र नहीं आता है कौन सा? ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन, माध्यमिक शिक्षा, ग्रामीण सड़कें। तो कौन सी नहीं आती? तो आपको बता दूं, इसमें माध्यमिक शिक्षा जो है इसके अंतर्गत नहीं आता, केवल ये चीज़ याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज संस्थान अधिकतम आय का स्रोत क्या है? संघीय राजस्व के अंश, स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि या सरकारी अनुदान? तो इसका उत्तर हो जाएगा संघीय, इसमें सरकारी अनुदान ही कहते हैं। पूरा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सरकार ही देती है, ये चीज़ें याद, संघ नहीं देती, सरकार के कहते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर देती है। संघीय कहा जाएगा तो संघीय मतलब केंद्र सरकार हो जाएगी, इसीलिए नहीं, सरकारी अनुदान कह सकते हैं। सरकारी केंद्र और राज्य दोनों आते हैं। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यसभा में यूनानी राजदूत था, अशोककालीन यूनानी व्यापारी था, गुप्तकालीन यूनानी था, या हर्षकालीन चीनी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यसभा में यूनानी राजदूत था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल पर, जिला स्तर पर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? प्रखंड स्तर पर होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर, सरपंच, खंड विकास अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताएंगे, खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा नागौर जिले से हुई थी, सबसे पहले यहीं पर जो है हुआ था। चलते नेक्स्ट देख लेते हैं। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या था? पहला तो उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत था, इसका प्राथमिक भाग था। जबकि दूसरे भाग में क्या था? जिला पंचायत समिति, और दूसरे पर क्या था? जिला पंचायत था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज में किस वर्ग का सस्ता हस्तांतरण के लिए ऐतिहासिक कदम माना गया? तो उत्तर बताएंगे महिला वर्ग, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को किस तरह का चुनाव का प्रावधान किया गया? तो उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान, जो 1973वें संविधान के तहत 1993 में बात की गई, प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान की बात की गई थी। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों पर चक्रानुमान से भरे जाने का प्रावधान है? तो इसका उत्तर जो है पंचायती राज संस्थाओं में जो है चक्रानुक्रम करके, कैसे चक्रानुक्रम क्या है कि आप देखो, एक बार वही सीट ओबीसी की होती, फिर बाद में एससी की होती, फिर क्या होती एसटी की होती की, और फिर जो है जनरल की होती। तो चारों का रिपीटेशन बार बार होता रहता है, इसी को चक्रानुक्रम कहते हैं। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों पर चक्रानुमान भरे जाने, देखो क्वेश्चन वही है, तो पंचायती राज संस्थाओं में, उत्तर ये करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है किस? तो कौन उत्तरदायी है? तो बताओ, केंद्र नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्न में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? कौन सा? तो उत्तर हो जाएगा 6 महीने के अंदर जो है, ये कहीं से वो उपचुनाव हो या चुनाव का कहते हैं समय पूरा हो गया हो 5 साल, तभी 6 महीने के अंतर्गत जो है चुनाव करवाने ही होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अशोक मेहता समिति के 2 स्तरों की बात की गई थी, कौन कौन से स्तर थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंडलीय और जिला परिषद, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्षता किसने किया था? 1977 में, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओ, अशोक मेहता ने किया था।
चलते, जबकि 1958 में किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने किया था। पंचायती राज संस्थाओं को निम्न स्तर पर कौन है, यानी सबसे निम्न स्तर पर कौन है? तो आप बताओ ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, बात एक ही है। पंचायती राज की आधारशिला कौन सी? तो बताओगे ग्राम सभा जो है आधारशिला, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? आय का स्रोत आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? तो इसका आय का स्रोत हो जाएगा मेला तथा बाजार कर जो है इसका आय का स्रोत है, लेकिन मुख्य इसका रेवेन्यू का स्रोत क्या बताएंगे? तो बताओ सरकारी अनुदान हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में अपनी निधि हेतु निर्भर है किस पर? तो सरकारी अनुदान पर। देखिए बात यही हुई, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है तो कैसी होती है? तो आप क्या बताएंगे? एक प्रशासनिक अधिकरण होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप बताइए सी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, बताओगे ग्राम पंचायत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे? रिपन को कहा जाता है, सॉरी ये ऑप्शन ये करेक्ट हो जाए, रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है? तो शिल्पी आप किसे कहेंगे? तो आप बताएंगे बलवंत राय मेहता, यानी BR मेहता को ही जो है शिल्पी या वास्तुकार कहा जाता है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता ने भी किया था, और वैसे तो मुख्यतः लागू बलवंत राय का हो, वैसे तो किया था अशोक मेहता ने भी किया था। 73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से किया था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। दूसरे नंबर पे आप बताओगे राजस्थान। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर केवल है, भू राजस्व सीमा कर ये सब जो है पंचायत नहीं वसूलती। पंचायती राज विषय है किसका? तो उत्तर हो जाएगा राज्य सूची का विषय है। चलते हैं, निम्नलिखित पंचायती राज संस्था नहीं है, कौन सा नहीं इसमें? तो आप बताओ नगर परिषद जो है पंचायती राज की संस्था नहीं है। सामान्यतया पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? एक मिनट प्यारे बच्चों, आपने 44 क्वेश्चन कर लिए हैं। 45 क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो इसमें आप जानते हैं त्रिस्तरीय थी, और त्रिस्तरीय कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे ग्राम है, ब्लॉक है, जिला स्तर, और ये तीन क्या है? त्रिस्तरीय संरचना है। तीनों स्तर को आपको याद करके रखना है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है इनमें से कौन सा जो है पंचायती राज का एक स्तर नहीं है, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो आप बताएंगे इसमें ग्राम पंचायत, इसमें क्या है? महत्वपूर्ण संस्था, ये प्राथमिक स्तर है पंचायत का। बलवंत राय समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो ग्राम पंचायत को जो है शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। सॉरी पंचायत समिति, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो, तो पंचायत समिति को जो है शक्तिशाली बनाने का। अब वही बात करते हैं कि कब जो है पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। जितने लोग लाइव हैं वो लाइक जरूर कर दिया करें। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ से किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजमुंद्री जो है आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो इसका उत्तर, अच्छा नहीं डेट कहा गया, तो यहाँ पर तो नागौर राजस्थानी होगा, लेकिन इसके पहले जो है आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में ही किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ अपनाई गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में जो है अपनाई गई थी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। प्यारे साथियों लास्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। पंचायती राज का प्रथम परिवर्तित किया गया था कहाँ पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओगे राजस्थान, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा वीडियो मिस्टेक हो गया था, तो आंध्र प्रदेश पहले बता दें, तो पहले राजस्थान ही मानना है। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सेशन यदि अच्छा लगे तो भी लाइक और शेयर जरूर किया करें। फिर मिलते हैं